दो ही चीजें इसमें सीखने वाली थी, पहला कि कैसे इंटीग्रल ब्रेक कर रहा है, दूसरा ये वैल्यू एफ ऑफ 0 की कैसे निकल रही है। ठीक है, हाय एवरीवन, दिस इज भारती, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम मैथ्स। सो हमने चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, दैट इज फोरियर सीरीज, सुपर इजी चैप्टर है। आज इसकी 4th क्लास करने वाले हैं। 1 to 3 पार्ट्स जो हमने कर लिए उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आई बटन में भी है। अगर आप सीरियल ऑर्डर में सारे पार्ट्स देख रहे हो ना, आप भी कहोगे चैप्टर इजी है। स्टार्ट करते हैं। अब आपको देख के लग रहा होगा पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ये क्या चीज है मैम फोरियर सीरीज में, सुपर इजी। ये भी देखो, सुपर इजी बोल बोल के ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है जो चीज है इजी उसको सुपर इजी बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ये इजी ही है। देखो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी में क्या है ऐसा। अब तक हमने क्या सीखा कि कोई फंक्शन होता था, ठीक है, उसकी हम फोरियर सीरीज निकाल लेते थे, उसके लिए निकाल लेते थे ना, ए नोट ए एन बी एन डालते थे फंक्शन में। फंक्शन होता कैसा था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स, ऐसे फंक्शंस हमारे पास होते थे, राइट। लेकिन अब ऐसा फंक्शन नहीं होगा। अब फंक्शन कैसा होने वाला है, ऐसा सा फंक्शन होने वाला है जो आपको ब्रेक में दिख रहा है कि अगर x माइनस पाई से 0 के बीच में है तो ये वैल्यू रहेगी, और अगर x हमारा 0 से पाई के बीच में है तो फंक्शन की वैल्यू ये रहेगी। आप एक बात बताओ, आपके घर गेस्ट आते हैं, आप गेस्ट के सामने जैसे रहते हो बाद में भी वैसे रहते हो? नहीं ना, आपका बिहेवियर गेस्ट के सामने कुछ और होता है, गेस्ट के बाद कुछ और होता है। ऐसे ही इस फंक्शन का बिहेवियर, अगर ये कंडीशन हो तो ये रहेगा, लेकिन अगर ये कंडीशन हो तो ये रहेगा। ठीक है, यहाँ डिसकंटिन्यूटी वाला क्या है बताती हूँ। मेरे पास फंक्शन है जिसमें ब्रेक किया हुआ है माइनस पाई से 0 के बीच में और फिर 0 से पाई के बीच में। फंक्शन की वैल्यू माइनस पाई से 0 के बीच में क्या है, माइनस पाई, 0 से पाई के बीच में क्या है, एक्स। 0 से पहले कोई और वैल्यू, 0 से बाद कोई और वैल्यू, बिहेवियर अलग हो रहा है। 0 से पहले ये बिहेवियर है, 0 के बाद ये बिहेवियर है। यहाँ कंटिन्यूटी नहीं है, ब्रेकेज होगी, ब्रेक हो रहे हैं ये, यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी है। तो अगर फंक्शन ऐसे सिंपल नहीं दे रखा, ऐसे 0 से पहले कोई और वैल्यू, 0 से बाद कोई और वैल्यू, इसे कहते हैं डिसकंटिन्यूटी। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखो, सारे फॉर्मूलाज वही है, लेकिन अगर ऐसा फंक्शन डिफाइंड हो जाए तो फोरियर सीरीज कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला तो वही है, लेकिन डील कैसे करना है वो हम आज की क्लास में सीख रहे होंगे। तो अब इस नाम से डर तो नहीं लग रहा ना, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मतलब कहीं पे ना कहीं पे फंक्शन में ब्रेक आ रहा है। जैसे यहाँ पे फंक्शन में ब्रेक आ रहा है कि 0 से पहले और वैल्यू, 0 के बाद और वैल्यू, सेम है ही नहीं, तो यहाँ डिसकंटिन्यूटी है। तो इस तरह के क्वेश्चन आज करना सीखेंगे। ये क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ, फिर आगे आपको फटाफट से देखो पूरा क्वेश्चन ही करवाऊंगी, फिर सेकंड क्वेश्चन हम करेंगे। सेकंड क्वेश्चन मैं सॉल्व करके लाई हूं ताकि हमारा टाइम सेव हो, लेकिन हम फटाफट से चीजें भी समझ ले। टाइम भी सेव करना है, कंसेप्ट भी क्लियर करना है, इसलिए सॉल्व किया हुआ लाई हूं, एक एक स्टेप लिखा हुआ मैंने, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो पहले फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, फिर चीजें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड द फोरियर एक्सपेंशन फॉर दिस। इसके लिए फोरियर एक्सपेंशन निकालना है, हेंस डिड्यूस दैट, मतलब फिर मुझे बाद में ये प्रूफ भी करना है। करते हैं स्टार्ट। क्या लिखेंगे, लेट, सबसे पहले लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, सेम पहले हम यहाँ फंक्शन लिखते थे, अब फंक्शन ऐसा डिफाइंड है तो हम फंक्शन ये नहीं लिखेंगे। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, जो हमारे पास है 1/2 ए नोट, ये लिखते हैं ना फोरियर में, एन 1 से इंफिनिटी ए एन कोस एन एक्स, ये लिखते हैं, प्लस समीशन एन 1 से इंफिनिटी बी एन साइन एन एक्स। भाई रब हो गया, आपको देख रही थी मैं कि आप साथ साथ कर रहे हो कि नहीं, उस चक्कर में रब हो गया। ठीक है, मैं साथ साथ क्वेश्चंस करने में हर क्लास में बोलती हूँ ये चीज। तो ये फंक्शन था, हम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन लिखते थे पहले क्वेश्चन वाला, लेकिन इतना बड़ा डिफाइन करने की जरूरत नहीं। अब लिखो लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस, अपने आप अंडरस्टूड है कि एफ ऑफ एक्स मैं यही वाला मान के चल रही हूँ, इसी क्वेश्चन वाला। अब हम क्या निकालेंगे, ए नोट। ए नोट निकालते हैं। ए नोट का फॉर्मूला क्या होता है, 1/पाई, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरवल, हम इंटीग्रल लगाते थे, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यही फॉर्मूला होता था। और यहाँ पे क्या होती थी, लिमिट्स। यहाँ पे कितने हैं, 1 2, 2 में डिफाइंड है, माइनस पाई से 0 लग, 0 से पाई लग, तो यहाँ पे इंटीग्रल भी 2 आएंगे। क्या आएगा, माइनस पाई से 0 अलग, 0 से पाई अलग। 1/पाई एक ही आएगा, इंटीग्रल 2 में टूट जाएंगे। 1/पाई क्या आएगा, 1 में ही आएगा। 1/पाई बाहर, सबका कंबाइन लिखना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटीग्रल को तोड़ देंगे, माइनस पाई से 0, 0 से पाई, बस यही डिफरेंस और कोई डिफरेंस नहीं है। जब ऐसे फंक्शन आपके पास हो, माइनस पाई से 0 में कुछ और है,
है, फिर 0 से पाई में कुछ हो रहा है, उसके इंटीग्रल टूटते हैं, वो भी 2 2 होते हैं। अगर ये ब्रेक हुआ है इंटीग्रल भी ब्रेक और कुछ भी नहीं आनी है। आगे चलते हैं, 1/पाई, माइनस पाई से 0 में फंक्शन क्या है, माइनस पाई से 0 में फंक्शन है माइनस पाई, तो यहां लिखेंगे माइनस पाई से 0 dx। यहाँ पे 0 से पाई में क्या है, 0 से पाई में फंक्शन क्या है x, तो ये आएगा 0 से पाई x dx। क्लियर है चीज। पहले उसके अकॉर्डिंग ब्रेक किया कि माइनस पाई से 0, 0 से पाई, फिर उनके बीच में फंक्शन की वैल्यू है, माइनस पाई से 0 में माइनस पाई था, माइनस पाई लिख दिया, 0 से पाई में वैल्यू क्या थी x, वो x लिख दी। अब इंटीग्रेशन करते हैं, ये क्या बनेगा यहाँ पे इज इक्वल्स टू 1/पाई। यहाँ पे देखो ये कांस्टेंट है, बस x आ जाएगा साथ में, यहाँ पे लिखते हैं 1/पाई, यहाँ पे आ जाएगा माइनस पाई x, माइनस पाई से 0, कांस्टेंट की इंटीग्रेशन क्या होती है, साथ में x आ जाता है, बीच में क्या है प्लस x की इंटीग्रेशन, दैट इज x²/2, लिमिट्स क्या है 0 से पाई, क्या आ जाएगा 1/पाई, ये 0 डालेंगे क्या बन जाएगा 0, ध्यान से अपर माइनस लोअर डालते हैं, क्या बनेगा देखो ये बन जाएगा पाई स्क्वायर, माइनस डालूंगी, माइनस पहले था तो प्लस पाई स्क्वायर बन गया, प्लस यहाँ पे पाई²/2, 0 डालने की जरूरत नहीं है, वो 0 ही बन जाएगा नहीं तो। ठीक है, अब लिखे आगे, दैट विल बी 1/पाई माइनस पाई² प्लस पाई²/2। देखो ध्यान से, आप पाई² कॉमन ले लो, पाई²/पाई 1 प्लस 1/2, ये वाला माइनस यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा फाइनल आंसर, एक पाई से पाई कैंसिल, दैट विल बी -पाई/2 बन जाएगा। ये देखो हाफ में से 1 जा रहा है माइनस में, तो -1/2 आना था, पाई इंटू -1/2 माइनस पाई/2। क्लियर हुई चीज, ये क्या बनना था पाई, अंदर क्या आना था -1/2, ये बन गया -पाई/2, मतलब मेरे ए नोट की वैल्यू क्या बन गई है, दैट इज -पाई/2। तो आपको इंटीग्रल तोड़ना आ गया पक्का अच्छे से, तो अगर ऐसे डिफाइंड है तो इंटीग्रल टूटता है और कुछ नया नहीं होता। ए नोट क्लियर है, चले एन पे, चलिए फिर एन पे, अब आप खुद से करके देखो, एन क्या होगा 1/पाई, ठीक है, यहाँ पे f(x) cos nx dx, लेकिन यहाँ पे 2 में ब्रेक हो रखा है तो इंटीग्रल भी 2 में ब्रेक होगा, ऐसे करेंगे, किसमें था -पाई से 0, 0 से पाई, यहाँ क्या आएगा f(x) cos nx dx। क्लियर है ये चीज, तो जैसे हमारा वो ब्रेकेज थी इंटीग्रल में भी ब्रेकेज होगी। अब ध्यान से वैल्यूज डालो, ये क्या आएगा 1/पाई माइनस पाई से 0। देखो इस पे 2 ही चीजें सीखने वाली है, एक तो इंटीग्रल ब्रेक करना और एक आगे चीज समझ आएगी वैल्यू कैसे निकालते हैं। इंटीग्रल ब्रेक करना आपने सीख लिया, आगे वैल्यू निकालना भी सीख लेंगे, किस वैल्यू की बात करें भी पर्टिकुलरली बताऊंगी। ऐसे क्वेश्चन में 2 ही चीजें सीखने वाली थी, एक ब्रेक करना आपने सीख लिया। आगे देखो f(x) क्या था, इसमें -पाई था, है ना, देखो f(x) की वैल्यू क्या थी -पाई, और यहाँ पे f(x) की वैल्यू क्या थी x थी। देख लो क्वेश्चन में, अभी क्वेश्चन नोट डाउन किए है ना, देखो क्वेश्चन में यहाँ पे वैल्यू क्या थी x, और -पाई से 0 में वैल्यू क्या थी -पाई, वही यहाँ लिखा है। और अब सिंपल इंटीग्रेशन करनी है, कैसे करेंगे मेरे से पहले करो फटाफट से, क्या आएगा यहाँ पे -पाई तो कांस्टेंट है, वो एज इट इज रहने दो, कोस साइन x की क्या आएगी साइन nx अपॉन, यहाँ पे लिखते हैं साइन nx अपॉन n, ये क्या आएगा -पाई से 0, यहाँ पे प्लस आ गया, इस पे बाय पार्ट्स लगेगी, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड साइन nx अपॉन n, बहुत बार हम कर चुके हैं, आई होप अब आपको ये स्टेप्स क्लियर है, साइन nx अपॉन n dx, और यहाँ पे 0 से पाई। क्लियर है, बस अब फटाफट से वैल्यूज पुट करो, ये 1/पाई, ये इंटीग्रल का साइन हटा देते हैं, इंटीग्रेशन तो हमने कर ही ली है ना, तो यहाँ क्या आएगा देखो -पाई, ये 0 डालेंगे तो भी 0, पाई डालेंगे तो भी 0, तो ये सारा का सारा क्या हो चुका है खत्म हो चुका है। साइड का पाई भी 0 होता है, साइड की वैल्यू 0 पे 0 होती है, यहाँ डालेंगे देखो पाई, यहाँ पे तो 0, 0 डालेंगे तो 0, ये भी खत्म हो गया, बस ये इंटीग्रल बचा है, दैट विल भी क्या हो जाएगा प्लस कोस nx अपॉन n स्क्वायर 0 से पाई, साइन का माइनस कोस होता है, माइनस बाहर पहले था वो प्लस बन गया, वैल्यू डालो, दैट विल बी 1/पाई कोस n पाई बाय n स्क्वायर माइनस कोस 0 बाय n स्क्वायर, n स्क्वायर बाहर कॉमन भी पहले ही ले सकते थे।
यहाँ क्या आएगा, दैट विल बी 1/π, ये रहा n स्क्वायर cos n पाई की वैल्यू -1 की पावर n, ये हमारे पास आंसर आ गया किसका, दैट इज ऑफ an, ये हमारे an की वैल्यू है दिस वन। तो इंटीग्रेशन टफ नहीं है, क्या चीज सीखने वाली थी कि ये इंटीग्रेशन तोड़ने कैसे है, अगर हमारे फंक्शन जैसे हमें तोड़ के दिए गए हैं ऐसे क्वेश्चंस हैं। ये डिफिकल्ट है नहीं ना, फिर तभी तो कहते हो इजी है, ऐसे थोड़ी ना। चलो फिर आगे चलते हैं। भाई मैंने bn पहले से नहीं करके रखा, आपके लिए करके रखा है, ये एक्स्ट्रा आ गया, इसको पहले साथ साथ डिलीट कर देते हैं। चलिए भाई an हमारा हो गया कंप्लीट, हाँ जी an की वैल्यू आ गई दिस वन। अब क्या करते हैं, bn की वैल्यू निकालते हैं, वो पहले से ही यहाँ पे निकाल के रखी है ताकि आपको फटाफट से कम टाइम में जल्दी जल्दी समझा दे। आपने पूरा क्वेश्चन करना है, यहाँ पे पॉज करो, पहले खुद से क्वेश्चन सॉल्व करो, यहाँ पे मैच करो, प्रैक्टिस हो जाएगी, एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यहाँ पे इसलिए पूरी कैलकुलेशन लिख के लाई हूँ ताकि आप मैच कर पाओ। देखो यहाँ पे भी क्या किया, bn 1/π -π से 0 f(x sin nx), फिर 0 से π में f(x sin nx), दोनों की वैल्यू डाली, पाई कांस्टेंट लिया, इसका इंटीग्रेशन करा और यहाँ पे क्या लगाई, बाय पार्ट्स, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, लिमिट्स डाली, ये इसका आंसर बन गया, दैट इज ऑफ bn। आपने अपनी नोटबुक में निकाला है तब आगे चलना है, ऐसे नहीं चलना। a नोट आ गया, an आ गया और क्या आ गया, bn, तीनों वैल्यूज आ चुकी है, वो इसमें डलेगी, है ना। a नोट an bn तीनों आ चुके हैं, वो इसमें डलेगी वैल्यूज। अब देखो ये रही a नोट की वैल्यू -π/2, an की वैल्यू ये रही, bn की वैल्यू ये रही, डाल दी वैल्यूज। अब आगे क्या करेंगे, देखो हम आगे सॉल्विंग करते हैं ना, कुछ कॉमन निकलता है, कॉमन निकालो, n की वैल्यूज डालो, कुछ थोड़ा बहुत खोलना शुरू करो उसको। ये 1/π था, n नहीं था इसमें इंक्लूड, बाहर कॉमन निकाल दिया। इसमें पहले n की वैल्यू 1 डालो, देखो ध्यान से n की वैल्यू क्या डाली 1, तो ये क्या बना -1 आंसर क्या बना -2, इसलिए -2 आया। 1/1 का स्क्वायर cos nx cos x बन गया। 2 डालो यहाँ पे n की वैल्यू, -1 की पावर 2 -1 की पावर इवन है, ये क्या बन जाएगा 0, तो इसलिए यहाँ पे 2 वाला आया ही नहीं, पूरा 0 बच चुका है। n की वैल्यू 3 डालो, वो -2 बनेगा, देखो n की वैल्यू 3 डालूंगे यहाँ पे, फिर से -1 रहेगा, -1 -2, ये रहा -2, cos nx cos 3x, नीचे n स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ऐसे करके यहाँ कर लिया, 4 डालोगे 0 बच जाएगा। सिमिलरली इसमें आपने n की वैल्यू 1 2 3 डाला, ये बन गया। अब क्या कर रहा है, ये हमारे पास तैयार है, जो कॉमन था निकाल लिया। यहाँ पे हमने क्या देखा कि -2 सब में कॉमन आ रहा था, मैंने -2 ही बाहर निकाल लिया और ये सारी चीजें यहाँ पे लिख दी। अब चलिए आगे, कॉमन निकालने से क्या होता है, चीजें सिंप्लीफाई होने लगती है। तो ये नहीं मैम हमें कैसे पता लगे कॉमन निकालना है, आप अपना सॉल्विंग करो, जो कॉमन निकलता जाता है निकालते जाओ, उससे आपकी टर्म सिंपल होती है, चीजें देखने में आसानी होती है। ये जो हमारे पास बना है, कैसे बना है, वैल्यूज में पुट करके, ये मेरा f(x) बना है सारी a नोट an bn डालने के बाद, ठीक है। यही सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है, जो लास्ट में बनी है ना, मेरा f(x) बना है मेरा, ये वही सेम यहाँ पे लिखा है। अब आगे देखो, मुझे तो ये निकालना था, मुझे ये प्रूफ करना था, पर मेरे पास तो ये आया, उसने कहा हेंस डिड्यूस दैट, कि जो आपके पास फोरियर सीरीज में बनता है उससे ही आंसर निकाल के दो। मेरे पास तो ये बना है, यहाँ पे ना तो कोस है ना ही साइन है, इस आंसर में कहीं कोस या साइन है नहीं ना, तो मुझे ये कोस साइन नहीं चाहिए। तो हम क्या करते हैं, x को 0 डाल देते हैं। x को 0 डालने से क्या होगा, ये सारी टर्म तो खत्म हो ही जाएंगी और यहाँ पे ये सारे 1 बन जाएंगे। ऐसा क्यों किया, यहाँ पे मुझे दिख रहा है 1/3² चाहिए, 1/5² चाहिए, और 1/3², 1/5² इसमें है, नीचे वाले में नहीं है। तो ऐसी वैल्यू डालते हैं ना कि ये वाली टर्म भी खत्म हो जाए और यहाँ से कोस भी हट जाए। x0 ऐसी वैल्यू है जिससे cos 0 1 बन जाएगा और ये sin 0 इस सारी टर्म को 0 बना देगा, sin 0 0 होता है। तो मुझे ये वाले 1/3 1/4 चाहिए नहीं, मुझे 1/3² 1/5² प्रूफ में ये चाहिए। तो मुझे ऐसा कुछ कर रहा था, ये बच जाए ये चला जाए, और ये बचे भी और बिना कोस के बचे, तो x0 डाल दो, ये सारे क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे और ये सारे क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो पुट करेंगे x = 0, मैंने x की जगह क्या डाला 0 डाला, -π/4 ये लिखा, -2/π ये रहा, ये 1 बन चुका है, ये रहा, ये भी 1 1/3² प्लस ये भी 1 1/5² और नीचे वाली सारी टर्म क्या हो चुकी है 0।
अब गाड़ी कहाँ अटकती है कि एफ ऑफ 0 कैसे निकाले। ये तो एफ ऑफ एक्स था, पहले क्या होता था, हमें एक सिंगल चीज दी जाती थी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो आप एफ ऑफ 0 निकाल लेते थे, 0 आ गया। अगर एफ ऑफ एक्स दिया जाता था यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो आप एफ ऑफ 0 निकाल लेते थे, दैट इज 0। मतलब एफ ऑफ कुछ भी निकालना होता था, हम एक्स की जगह डाल देते, आंसर मिल जाता था। लेकिन यहाँ पे एक नहीं 2 वैल्यूज है, तो मैं एफ ऑफ 0 कैसे निकालू, मेरी बात समझ आ रही है। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स एक सिंपल होता था, 0 डालो एफ ऑफ 0 मिल जाता था, एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर है, 0 डालो एफ ऑफ 0 मिल जाएगा, बहुत ईजी है। लेकिन अगर ऐसे फंक्शन डिफाइन किया हुआ तोड़ तोड़ के, तो मैं एफ ऑफ 0 कैसे निकालू, ये हमें सीखना है। अगर तोड़ तोड़ के फंक्शन दिया जाए, वहां पे कोई भी वैल्यू निकालनी है, तो आप ऐसे निकालते हो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 एफ ऑफ एक्स बाई द 0 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 0। दिस इज द फॉर्मूला कि अगर आपको एफ ऑफ 0 निकालना है, एफ ऑफ 1 निकालना है, एफ ऑफ 2 निकालना है, आप इसी फॉर्मूला से निकाल पाओगे। कैसे, मैं बता रही हूं। जब भी फंक्शन ऐसे टूटा हुआ सा मिले, तब आपको अपने फंक्शन की वैल्यू, जैसे यहाँ पे एफ ऑफ 0 निकालनी है, इसी फॉर्मूला से निकाल पाओगे। यही 2 चीजें आज की क्लास में सीखने वाली थी कि इंटीग्रल तोड़ने कैसे है वो सीख लिए, और एंड में ही वैल्यू कैसे निकालनी है। मुझे एफ ऑफ 0 चाहिए है ना, तो एफ ऑफ 0 निकालते हैं हम ध्यान से। मुझे चाहिए एफ ऑफ 0, एक्स की जगह 0 डाला, 1/2 एफ ऑफ 0 बाई द 0 प्लस एफ ऑफ 0 प्लस 0। मुझे एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला ये है, एफ ऑफ एक्स बाई द 0 एफ ऑफ एक्स प्लस 0। एफ ऑफ एक्स बाई द 0 का मतलब क्या है कि उससे लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं, जिस पे आपको वैल्यू चाहिए। एक्स पे आपको वैल्यू चाहिए ना, उसके लेफ्ट वैल्यू उठाओ, उसके राइट वैल्यू उठाओ, और दोनों का क्या करो, प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, आपको उस नंबर पे, उस पे वैल्यू मिल जाएगी। अगर एफ ऑफ की वैल्यू एक्स पे चाहिए, तो 1/2 एक्स माइनस 0, एक्स से थोड़ा पीछे देखो, एक्स प्लस 0, एक्स से थोड़ा आगे देखो, और 2 से डिवाइड कर दो। अब मुझे एफ की वैल्यू क्या चाहिए, 0 पे, एक्स से क्या डाला 0, एक्स से क्या डाला 0, मतलब 0 से थोड़ा पीछे देखो, 0 से थोड़ा आगे देखो, 0 से थोड़ा पीछे देखो, एक्स यहाँ पे देखो, 0 से क्या है पीछे है, यहाँ पे वैल्यू कितनी है -π, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी -π। मेरी बात समझ, 0 से थोड़ा पीछे हमने इसे डिफाइन किया था, ऐसे कैसे डिफाइन किया था, 0 यहाँ था, -π यहाँ था, π यहाँ था। यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या थी -π, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या है x। इसका मतलब क्या है, x -π से तो बड़ा है, 0 से छोटा है, तो जब -π से बड़ा 0 से छोटा हो तो फंक्शन क्या होता है -π। तो हमने यही देखना है कि फंक्शन की वैल्यू 0 से पीछे क्या है, 0 से पीछे क्या है -π, 0 प्लस मतलब 0 से आगे क्या है, 0 से आगे क्या है x, तो यहाँ पे क्या आएगा x। एक चीज और, यहाँ पे x की जगह क्या डाल रहे हैं हम 0, तो इस x की जगह भी क्या आ जाएगा 0, और यहाँ पे क्या है बाहर 1/2, दैट इज -π/2। मतलब मेरे यहाँ पे एफ ऑफ 0 क्या है -π/2। ये चीज क्लियर हुई, जिसे क्लियर हो गया है फटाफट से वैल्यूज पुट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये आंसर आएगा। जिसको क्लियर नहीं है मैं रिपीट कर रही हूं, कोई भी ऐसा फंक्शन हो, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू निकालनी हो, फॉर्मूला इज दिस। ये चीज क्लियर है, पहले बताओ पक्का। आगे x/0 का मतलब क्या है, x से थोड़ा पीछे आ जाओ, x प्लस 0 का मतलब क्या है, x से थोड़ा आगे चले जाओ, -0 मतलब पीछे, प्लस 0 मतलब आगे, ठीक है। ये x की वैल्यू क्या होगी, क्वेश्चन बता रहा होता है। मेरे पास x की वैल्यू 0 है, क्योंकि मुझे f ऑफ 0 चाहिए, ठीक है। 0 - 0 मतलब 0 से पीछे आ जाओ, 0 प्लस 0 0 से आगे जाओ, 0 से पीछे फंक्शन की वैल्यू -π, ये लिखा है। 0 से आगे फंक्शन की वैल्यू x आना था, लेकिन x तो मैं 0 लेके चल रही हूं, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 0। वी आर लेफ्ट विद -π/2, इसलिए यहाँ पे -π/2। आई होप आपको क्लियर है। आगे चलते हैं, क्या बना -π/4 है, ठीक है। माइनस यहाँ पे प्लस लिखे माइनस लिखे, चलो ऐसे लिख लेते हैं, -2/π, और ये यहाँ पे सारी चीजें आ गई, ठीक है। आप क्या करेंगे, ये माइनस और उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस करते हैं, फटाफट से प्रूफ हो जाएगा। देखो कैसे करेंगे, -π/2 प्लस π/4, तो यहाँ पे क्या आएगा -2/π, अंदर वाली वही टर्म 1 + 1/3² प्लस 1/5²। और यहाँ पे वैल्यू क्या चल रही है, अच्छा वो तो मैंने लिख दी -π/2। अब एलसीएम लेंगे, 4 - 2π प्लस π इज इक्वल्स टू -2/π, और ये सारी टर्म एज इट इज। ये क्या आएगा -π/4 इज इक्वल्स टू -2/π, ये सारी टर्म्स एज इट इज। अभी इधर आगे क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। ये बाहर कॉमन है ना, इधर आगे क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है, तो ये क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना। -π/4 है ना, इधर ला रही हूं मैं, नेक्स्ट पेज पे लिखूं कि ऊपर लिख दूं,
चलो यहीं ऊपर लिखते हैं, ठीक है, प्रूफ आपको समझ आएगा ना क्या हुआ है। अब यहाँ पे देखो -π/4 इंटू -2/π था, ये π/2 माइनस का, ये इधर आके उल्टा हो गया, जो नीचे था देखो यहाँ से जो ऊपर था वो नीचे चला गया, जो नीचे था वो ऊपर चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 1 + 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/5 का स्क्वायर, ये बन गया माइनस से माइनस कैंसिल, π²/8, और ये यहाँ पे सेम चीज, क्या यही नहीं प्रूफ करना था? यहाँ पे 1 का स्क्वायर लिखा है, यहाँ कुछ नहीं लिखा, हम सिंपली 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे हम चीजें प्रूफ कर रहे होंगे। 2 ही चीजें इसमें सीखने वाली थी, पहला कि कैसे इंटीग्रल ब्रेक कर रहा है, दूसरा ये वैल्यू f(0) की कैसे निकल रही है। ठीक है, समझ आया? बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा डाउट है, फटाफट से क्वेश्चन पूरा सॉल्व किया हुआ मैंने, जस्ट आपको क्लियर करनी चीजें कि यहाँ कैसे सॉल्व हो रही है, जो भी कोई डाउट हुआ क्लियर हो जाएगा। ऑब्टेन द फोरियर एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन इन 0 से 2π। ठीक है, फंक्शन ऐसा दे रखा है कि पाई से छोटी वैल्यू ये है, अगर पाई से बड़ी की वैल्यू करोगे तो वैल्यू क्या है? 0। देखो ध्यान से, फंक्शन कैसे डिफाइंड है कि पाई से छोटा x, तो ये देखो यहाँ पे मेरा फंक्शन कहाँ का है? 0π/2π, 0π/2π, कि अगर x की वैल्यू 0 और पाई के बीच में है, पाई से छोटी है, तो मेरा फंक्शन x रहेगा, लेकिन अगर पाई और 2π के बीच में मेरा फंक्शन क्या रहेगा? 0। पाई से पहले कुछ और है, पाई से बाद कुछ और बिहेवियर है, इट मींस क्या है? यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी है। क्या है? यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी है, पॉइंट पे क्या है? डिसकंटिन्यूटी। क्लियर है चीज? समझ आइए। अब आगे देखो, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ सीरीज एट x = π। उसने कुछ भी डिड्यूस या प्रूव करने को नहीं बोला, उसने बोला है कि आप सीरीज निकालो, निकाल लेंगे। कहते हैं फिर उस सीरीज की वैल्यू निकालो x = π में, पूरी सीरीज का आंसर निकालो, फिर उस सीरीज में x की जगह π डाल देना और मुझे आंसर बताओ। कुछ प्रूफ करने को नहीं बोला। सबसे पहली चीज, लेट f(x) = जो हम हमेशा लेते हैं, इन्होंने a0 निकाला। a0 में क्या करा? इंटीग्रल डिवाइड करा, 0 से π, π से 2π, 0 से π, π से 2π। इसमें फंक्शन x था, इसमें फंक्शन x लिखा, दूसरे में 0 था, लिखने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे आंसर आएगा, दैट इज a0 = π/2। अगर फंक्शन 0 ही है, 0 की क्या इंटीग्रेशन करोगे? तो π से 2π वाला नीचे लिखा ही नहीं, 0 है, खत्म हो गया। ये हमारे a0 की वैल्यू आ गई, दैट इज π/2। आगे चलते हैं, an है हमारे पास 1/π, 0 से π, f(x) cos nx, फिर π से 2π, ये आ गया। यहाँ पे फंक्शन आगे क्या है? 0, लिखने की जरूरत नहीं है, बस आगे सिर्फ 0 से π। एक बार ये जरूर लिख रहा है, फिर आप लिखोगे f(x) 0 है, किसमें? इस 0 से 2π, इसलिए ये हम आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे, बस यहीं पे। फिर उसके बाद फर्स्ट इसको लोगे, सेकेंड इसको लोगे, बाय पार्ट्स लगाओगे, और ये सिंपल आपके पास an का आंसर आ जाएगा। सिमिलरली फॉर bn, 0 से π f(x) sin nx, फिर π से 2π, इसके अंदर क्या था? 0 था। देखो π से 2π में मेरा फंक्शन 0 था ना, ये देखो π से 2π में मेरा फंक्शन क्या है? 0। f(x) 0 है, फॉर x 0 से x π से 2π के बीच में, तो जब जब π और 2π का इंटीग्रल होगा, π से 2π, फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। वी आर लेफ्ट विद दिस। इस पे लगाओगे बाय पार्ट्स, इसको फर्स्ट लोगे, इसका सेकेंड, bn की वैल्यू ये आ रही होगी। आगे देखो, अब सब a0, an, bn मैंने यहाँ वैल्यूज डाल दी। देखो a0, an, bn सारी वैल्यूज यहाँ डाली, सॉल्व किया, वैल्यूज n 1 2 3 डाले, हम यहाँ पे पहुंच गए। ये तो हमारी फोरियर सीरीज का आंसर आया। अब आपको याद है क्वेश्चन में और क्या पूछा था? उन्होंने कहा था ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ सीरीज एट x = π, कि आप सम ऑफ सीरीज निकालो एट x = π, मतलब मुझे f(x) भी निकालना है एट x = π पे। सम ऑफ सीरीज क्यों लिखा है? ऐसे नहीं लिख सकते थे कि सिंपल फंक्शन की वैल्यू बता दे एट x = π पे। उन्होंने कहा फाइंड द सम ऑफ सीरीज, कि सीरीज के सम की वैल्यू बताओ π पे। ये सीरीज नहीं है क्या? ये सीरीज नहीं है हमारी, सीरीज ही तो है। इसका सम किसके इक्वल है? f(x) के तो इक्वल आ रहा है। देखो यहाँ पे क्या है? f(x) के तो इक्वल आ रहा है। उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ सम ऑफ सीरीज, ये हमारा सम ऑफ सीरीज है। सम ऑफ सीरीज किसके इक्वल है? f(x) के, मतलब वो चाहता है कि फंक्शन की वैल्यू बताओ π पे। उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ सम ऑफ सीरीज एट x = π। ये रहा सम ऑफ सीरीज, इसकी वैल्यू बतानी है π पे। सम ऑफ सीरीज किसके इक्वल है? f(x) के, मतलब मुझे f(x) की वैल्यू बतानी है एट x = π। ये चीज क्लियर है? पक्का? देख लो।
अब फंक्शन की वैल्यू पाई पे निकालनी है। मुझे पता है एफ ऑफ एक्स क्या होता है जब ऐसा सब फंक्शन दिया हो, मुझे पता है क्या होता है 1/2 एफ, ओहो क्या हो गया। अब देखो एफ ऑफ एक्स माइनस 0 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 0, अभी मैंने ये चीज बताई थी लास्ट क्वेश्चन में भी, ठीक है। अब x की जगह क्या है, पाई है, तो क्या लिख देते हैं एफ ऑफ पाई। अब यहाँ पे 1/2 एफ ऑफ पाई माइनस 0 प्लस एफ ऑफ पाई प्लस 0, लो जी ये चीज आ गई। अब पाई माइनस 0 का मतलब क्या है कि फंक्शन की वैल्यू पाई से पहले कितनी थी, फंक्शन की वैल्यू पाई के बाद कितनी थी। ये कहना क्या चाह रहा है अभी बता देती हूँ। ये लिखा है यहाँ पे देखो, फंक्शन की वैल्यू पाई से पहले कि जब x पाई से छोटा था, यहाँ पे x पाई से छोटा है ना, जहां ये क्लोज होता है वो छोटा होता है, जहां ये ओपन होता है वो बड़ा होता है, तो x पाई से छोटा है। तो जब x पाई से छोटा है फंक्शन की वैल्यू क्या है, x है। जब x पाई से बड़ा है फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 है। तो हम वही यहाँ पे पुट करने वाले हैं। तो अगर पाई माइनस 0 है मतलब पाई से पहले की बात, फंक्शन की वैल्यू x, पाई प्लस 0 है मतलब पाई के बाद की बात, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, और यहाँ पे क्या है 1/2, ये क्या है एफ ऑफ पाई, x की वैल्यू है ना। अब x हम क्या लेके चल रहे हैं, पाई, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा पाई, मतलब एफ ऑफ पाई कितना है, पाई/2 है, और यही हमारा सम ऑफ सीरीज का आंसर है। उसने डायरेक्ट नहीं बोला कि एफ ऑफ पाई निकालो, उन्होंने बोला आंसर बताओ सम ऑफ सीरीज का पाई पे। ये सम ऑफ सीरीज है, ये किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के, तो इसी पे वैल्यू हम पाई की निकालेंगे। एफ ऑफ पाई निकाला, ये आंसर आ गया। ये भी टॉपिक इसके साथ कंप्लीट होता है। अगर आप सारे तो इसके पार्ट्स, हम बाहर आ गए, अगर आप सारे पार्ट्स इसके सीरियल ऑर्डर में देख रहे हो तो ये चैप्टर आपको डिफिकल्ट लग ही नहीं सकता। नोट्स बनाते चलना, अभी भी चीजें समझ आ गई तो एग्जाम के टाइम में रिवाइज करने में, या फिर अगर एग्जाम 1-2 दिन में ही है, कल ही है, सुबह एक बार फॉर्मूला रिवाइज करने में, टॉपिक रिवाइज करने में हेल्प मिलेगी। पूरे नोट्स नहीं बनाने, मान लो को पेपर है 1-2 दिन में, या परसों पेपर, कल पेपर है, तो चाहे नोट्स ना बनाओ लेकिन रूल्स वगैरह लिखते रहो ताकि कल सुबह पेपर में जाने से पहले एक बार रिवाइज कर जाओ। लेकिन अच्छी बात तो तब है कि आप अपने सेमेस्टर की स्टार्टिंग से या टाइमली पढ़ना शुरू कर दो, नोट्स बनाओ, रिवाइज करने में चीजें इजी रहती है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अभी और पार्ट्स आएंगे, 4 चैप्टर अच्छे से कंप्लीट करेंगे, 3-4 पार्ट्स हो रहेंगे, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कब पार्ट्स आएंगे वो आप टेलीग्राम चैनल पे अपडेटेड रहोगे, वहां पे मैं लिंक शेयर करती हूँ, जब भी जो सा पार्ट जिस चैप्टर का आता है टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में है, इजीली सारी चीजें आपको मिल जाएगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज ड्रीम मैथ्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।